मैक्सी प्रेजेंस एक्स्ट्रा कवर क्योंकि अभी नहीं तो आतिका हमारे साथ आ चुके हैं, या अतिया मेरे ख्याल में हमारे साथ आ चुकी है। जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम एंजॉय करी हो? बहुत ज्यादा। अब मेरा दिल है कि मुस्तफा तुमसे ना, तुम क्योंकि बहुत ज्यादा एंजॉय करी, तो मुस्तफा कोई मुश्किल सा तुमने ढूंढ के जल्दी ना ताकर उनको ढूंढना पड़ते हैं इतने मुश्किल से। उन्होंने गूगल से सर्च किया है। बड़ी मेहनत करता है, सारी रात गूगल से बढ़िया रहता है, तो सुबह उठ के गूगल से बढ़िया। आप मेरे दिल के एहसासात को समझ रहे हैं, मगर आपसे सवाल ये है कि जल्दी से आपने देना, अगर दे दिया तो आप गिफ्ट हैम्पर जीत जाएंगे। सवाल ये है कि पेप्सी की स्पेलिंग क्या है? PAPESI। क्या बात है, हमारा मौका दे दे। अच्छा ये बताएं, कल के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? पकान मार लाल चली किस बात में। चलो यार, आपके एफर्ट के लिए हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, ठीक है? आपको अब इनकी गलती थोड़ी है कि इनकी लाइट चली। ये हमारा मेहमान है, गेस्ट है, इनको भी हमें इनाम देना चाहिए। सर पता है इनके साथ क्या हुआ है? इनके घर में गिफ्ट मिलेगा। ये बताएं कि मोटा वाला झाड़ू केड़े सन से आजाद हुए? ये क्या स्यापा है? ये होटल से पिट पटाता है। आप इधर आए क्यों पाकिस्तान में, मुझे भी ये बताएं। तोरमिया की खातर ये हो गया। तो मैं तो भी पता है पैसिया की खातर आया खेलने। वेस्ट इंडीज अंदरून शहर च रहिंदा किते। नाजी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप मतलब होस्टिंग के साथ साथ और आपके मतलब हंसने कहका भी इतना फेमस है, तो अब आप थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ आ रही हैं। मैं पहले भी एक्टिंग कर रही थी, बट जब मैंने हस्बैंड हाल मतलब अपना प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस वक्त ड्रॉप कर दिया था एक्टिंग, क्योंकि फिर आप एक जगह फोकस करते हो। तो वैसे भी वो इतना ज्यादा हो रहा था, वीक में 4 या 5 दिन, तो फिर उससे हट गई थी एक्टिंग से। लेकिन नाउ आई एम बैक अगेन। चले, अब आपको कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है एक्टिंग का? अभी करंटली जो ऑन सेट है दैट इज मर्जी। मर्जी, हाँ, चले हम लुकिंग फॉरवर्ड मर्जी मर्जी के बारे में। और ये बताएं, मेरी मर्जी। मैंने चिंची लिया दो, मैं जाना मेरी चिंची में लैन गया सी, मन्निया नहीं। क्यों? ओदी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि ऑब्वियसली कॉमेडी का जब शो होता है तो उसमें लाफ्टर होता है। एक्टिंग आप इसी तरह की करती हैं, जो थोड़ी लाइट एक्टिंग हो, या सीरियस एक्टिंग? नहीं, जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रही हूँ वो तो काफी इंटेंस और काफी सीरियस है। उसमें रोल भी वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि चिंची वाले को कहा और उसकी मर्जी वो नहीं आया। मर्जी इट्स अबाउट सबकी अपनी अपनी मर्जी। तो हर एंगल, हर कैरेक्टर का अपना एंगल है, उसकी अपनी मर्जी है। तो वो जो लोग हम आम लाइफ में नहीं देख सकते कि किसकी क्या मर्जी है, वो उसमें हमें नजर आएगी। आर्टिस्ट का तो यही होता है, जो रोल उसको मिले उसी में ढल जाए। सरकार को इसी इन्होंने जो उधर रोल, ये उधर भी रोल करती रही। मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत, मतलब आई डोंट वांट टू रिवील एज सच द होल थिंग, बट आई जस्ट वांट टू कीप इट एज अ सीक्रेट। तो अच्छा सरप्राइज रहेगा सारों के लिए, बट इट इज वन ऑफ माई वेरी, मतलब जितने भी मैंने अभी तक कैरेक्टर्स किए उनमें मुझे मजा आया है अभी तक करके। यार मेहमान बैठे, इनका ख्याल है पाया 2 लीटर तेल के नाल बंद फाड़ ले होए। चले आप क्या सुनो भाई, बताओ तो क्या सुनो। सर आप परेशान, आप पोछा लगाई जाते हैं, वो बेइज्जती पाई जाता है। सर चाय पी रही है मैंने, चाय डीजल से पत्ती पा दे। साहब आप एक चीज नोटिस करेंगे, है वेस्ट इंडीज से मगर टोपी ने श्रीलंका वाली पहनी हुई। गायब ही हो जाता बिच बिच। अच्छा, बल्कि वो जिन गायब होना भुल गया। अंग्रेजा के जनाजे आगे वड्डी मोमबत्ती लेके अफसोस भी करता रहा। अच्छा जी, मगर 2 मरतबा ने आवाजा लाइया, मुर्दा उठ के बह गया, कहना इंज गाना तो मैं नहीं मरता। अच्छा सलमान, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ओवरऑल जितनी भी लोग हैं वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि वसीम अकरम जा रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं, टिप्स देंगे तो पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई उन टिप्स को फॉलो किया गया है कि नहीं?
आई एम श्योर कि जो टिप्स है ना वो होती हैं कि दे टेक प्रेशर आउट ऑफ यू, ठीक है। आपको एक बैकिंग मिलती है, आपको पता लगता है कि हमारे लेजेंड्स ऑफ द गेम है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, इफ ही इज बैकिंग मी तो एबिलिटी में आपको अपनी ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। बट अगर आप कंडीशंस जो है, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कंडीशंस का नहीं बताया, इट्स नॉट हिज जॉब। एंड आई थिंक वो एक्सेस भी नहीं रखते पिच तक, बिकॉज कोच, कैप्टन एंड द मैनेजमेंट जो प्लेइंग 11 के लड़के हैं वो मैच डे पे जाते हैं विकेट पे, मैनेजमेंट को पहला एक्सेस होता है, आउटसाइडर्स को किसी को एक्सेस नहीं होता कि एक पिच की कंडीशन क्या है। तो चाहे आप उधर पूरा पाकिस्तान भेज दें, लेकिन जो बंदा पिच पे जाएगा डिसीजन तो उसने लेना, देखना तो उसने है। सो इट डजंट मैटर हु इज देयर और हु इज नॉट, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज योर डिसीजन मेकिंग। न्यूजीलैंड का कैप्टन जो है विलियमसन, अभी इस साल ही कैप्टन बना वो, और उसने अपनी ज्यादातर क्रिकेट सारी न्यूजीलैंड में खेली है। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कंडीशंस को वो रीड कर रहा है। इंडिया को उसने इंडिया में बीट किया उनकी कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया उन्होंने, 2 मेन फास्ट बॉलर्स बाहर किए, उसकी जगह 2 यंग स्पिनर लाए, उन यंग स्पिनर ने 7 आउट कर दिए इंडिया के, ठीक है। अगले मैच में जिस फास्ट बॉलर को लाया वो मैन ऑफ द मैच हो गया, जिस स्पिनर को लाया वो मैन ऑफ द मैच हो गया। सो दैट मीन्स कि उसकी अटेंशन टू डिटेल इतनी ज्यादा है, इतना कंप्लीट होमवर्क है कि ही नोज वेयर टू पिक एंड चूज हु। और इसमें you can't, you know, rely on outside mentors. They can be there to back you up. India का भी बहुत बड़ा contingent था कल, उसमें सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, but I'm sure the planning comes down to Mahendra Singh Dhoni and his management. हमारी टीम में क्या चीज लैक कर रही है सबसे ज्यादा? मतलब मैनेजमेंट है या कोई लीडरशिप नहीं है? जैसे वी लैक लीडरशिप, ओवरऑल नजर भी आता है कि हमें एक लीडर चाहिए, तो वो कैप्टन होता है जो टीम का, वो कभी आप आधे लोग उसके साथ एग्री करते हैं किसी एक पॉइंट पर, आधे डिसएग्री कर जाते हैं। प्रॉब्ली कल भी इसी तरह लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट जो थी वो मिस नजर आई है, वो फ्रेजाइल थी। उसकी वजह ये थी कि आधे लोग कह रहे थे कि ठीक है हम ये करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और आधे शायद वो नहीं मानना चाह रहे थे इस डिसीजन को। नहीं, आई थिंक दैट विल गो टू फार। इतना नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन देयर। ऐसी बात नहीं है, वंस द कैप्टन टेक्स अ डिसीजन देन यू हैव टू बैक हिम। और आप चाहे जितना मर्जी आपका मतलब डिसएग्रीमेंट हो, बट इट्स टू योरसेल्फ, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस ने आपको रखना है या आपको निकालना है। ही विल नॉट सेव यू एंड ही विल नॉट कैरी यू। उसको भी जीत से मतलब, हर बंदा जो है उसकी जो लाइफ है वो जीत के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो ऐसे कम नजर आ रहा था। देखिए, अब हम सबको इसी चीज का अफसोस है कि प्लानिंग कम थी। जब प्लानिंग कम थी तो फिर उसके बाद आप कंडीशंस के मुताबिक जब नहीं खेलते तो एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा भी गलत गया, बॉलर को मौके पे नहीं लगाया, फील्डिंग यहाँ नहीं ली, इस बंदे को इस बैटिंग ऑर्डर पे नहीं भेजा। हार हर चीज को एक्सपोज कर देती है। लॉस इज एन ऑप्शन। लेकिन जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के साथ, इट्स नेवर अ गेम, इट्स अ वॉर। मतलब हम चाहे जितना मर्जी कह लें कि जी नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, बट स्टिल वी हैव दिस यू नो बैटरी काइंड ऑफ अ फील इन इट। जी बिल्कुल। तो जब व्हेन वी गो इन ग्राउंड तो हम वो वाली फील शायद नहीं लेकर जाते, हमें नजर नहीं आती, वो हमें प्लेयर्स के बीच में नहीं नजर आती। पीपल, आप लोगों के लिए इट विल रिमेन अ वॉर। फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स इट्स अ गेम विद हाई इंटेंसिटी, ठीक है। इट कम्स डाउन टू विनिंग द गेम एंड यू कैन नॉट थिंक ऑफ वॉर एंड विन द गेम। सी इट कमिंग। हाँ। मतलब पिछले कई सालों में आई स्टिल रिमेम्बर 2011 का वर्ल्ड कप था, 30 मार्च इंडिया पाकिस्तान का, एंड दैट वाज द लास्ट मैच जिसको मैंने प्रॉपर्ली इमोशनल होकर देखा था। उसके बाद मैंने बाइकआउट कर दिया, मैंने कहा अब नहीं देखना मैंने। वी डू हैव टैलेंट, वी डू हैव एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन उस चीजें बेहतर, एम्बियंस या एनवायरनमेंट बेहतर होने के चक्कर में जो हमारा फोकस है शायद वो हम लैक कर रहे हैं। आपको याद होगा शारजा कप हुआ था, उसके बाद मैंने स्टेडियम में जाना छोड़ दिया और मेरा लाखों का नुकसान हुआ। मैं जूस भेजता थी ना मैं भी एक दिल कहना चाह रहा हूँ कि यूफन प्रेजेंट्स जाके देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन थे उस मैच के। यूफन प्रेजेंट्स, या मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। विराट कोहली के नाम से मेरे ख्याल से अब ऑपोजिशन की जो टीम है ना डरना शुरू हो गई यार, जब ये आएंगे तो 50 तो लिखी है, यानी कि 50 तो होनी है, और इनकी जो क्लास की बैटिंग है उसके बारे में बड़ी हद से देखें। अब बियॉन्ड वर्ड्स चली गई अप्रिसिएशन, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, जो रिजल्ट्स इंडिया को प्रोड्यूस करके दे रहा है।
आई थिंक इससे डरना नहीं, इससे सीखना चाहिए। अगर हमने उसके जितने शॉट्स अभी आपने दिखाए हैं पैकेज में, सारे अलोंग द ग्राउंड थे, ठीक है, और जितने शॉट दिखाए हैं वो सब गैप्स में थे। कोई फील्डर ऐसा नहीं था कि फील्डर कह रहा है कि कैच आ रहा है और ऊपर से गुजर जाए, ठीक है, हर चीज वाज अवे फ्रॉम द फील्डर्स, यानी कि सेफ भी है, मोर देन रन अ बॉल भी है। और अगेन आई वुड से कि जो टेक्निकली एफिशिएंट टेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, दे कैन बी बेटर डेवलप्ड एज T20 क्रिकेटर्स। यू डोंट नीड 11 पावर हिटर्स टू प्ले दिस गेम, बिकॉज 120 बॉल तो सर्वाइव करने हैं, और बैट्समैन चाहे तेंदुलकर है तो चाहे बिल्कुल सबसे कमजोर बैट्समैन है, उसने एक ही बॉल पे आउट होना है, ठीक है ना, एक बॉल से ज्यादा किसी बैट्समैन को नहीं लगता। सो टू प्ले दोस 120 बॉल्स यू नीड टू यूज योर माइंड कि मैंने कहाँ रन्स करने हैं, कहाँ चांस लेना है, किस बॉलर को मैंने रिस्पेक्ट देनी है और किस पे मैंने ज्यादा अटैक करना है। सो जब तक ये चीजें आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप किसी अच्छी ऑपोजिशन के साथ मैच जीत सकें। आई थिंक PSL पाकिस्तान में अभी पहली एडिशन हुई है, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट 20 डेज फॉर्मेट, 20 दिनों की क्रिकेट आपकी क्रिकेट को चेंज नहीं करेगी। इट विल नीड 5 to 6 एडिशंस कि आपके पास प्लेयर्स आने शुरू है। इंडिया के शेखर धवन जो ओपनर है, 7 एडिशन तक ये इंडिया के लिए नहीं खेला था, 7 एडिशन, 7 साल इन्होंने इसको IPL खिलाने के बाद इसमें लेकर आए हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पहले 3 हफ्ते हमें जो है वो प्लेयर्स दे देंगे। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता, दे नॉट बॉर्न ओवरनाइट। आई थिंक पेशेंस की भी बहुत जरूरत है, और हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी ताकि हम और इस तरह के टूर्नामेंट्स में अपने अच्छे पेस लेके जा सकें। और 37 बॉल्स पे 55 रन, आई थिंक क्वाइट कमेंडेबल। 7 चौके, एक छक्का, और जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि सिर्फ एक छक्का लगा, 7 चौके, तो ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छी खेली, गैप्स में खेली। विराट कोहली इज अ बैट्समैन, ऑल ऑफ अस, ऑल द क्रिकेटर्स शुड लर्न फ्रॉम। मगर इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी नहीं, एक छक्के ने भैया हमें हिला के रख दिया, वो ना छक्का लगा राजा बंगले के पीछे तेरी बेटी के पीछे। सर हम एक मैच क्या हारे, हम एक मैच क्या हारे फराज, लोगों ने हमारे ग्राउंड से रास्ते बना लिए। इसी बात में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड हम जाके देखें। जाके चलो उठो, और इसे देखना है वो कह रहे जाके देखें। शर्जील खान 17-24 बॉल। देखिए ओपनिंग में पार्टनरशिप ठीक थी, इतना एक टर्न पिच पे होगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों कैप्टन्स ने अपनी जो पोस्ट मैच इंटरव्यूज थे उन्होंने दोनों ने कहा कि हम इतना टर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इतना टर्न हो तो फिर आपको एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। 118 वाज अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। मे बी आप इंडिया की बैटिंग के बाद आप कह सकते हैं कि वो 25 रन शॉर्ट, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जिस तरह उन्होंने किया है, वी हेल्प देम। हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी इस पिच पे कर सकते थे, और जितनी इस पे अवेलेबल थी हेल्प फॉर द बॉलर्स, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। दैट इज वेयर वी फेल्ड। It wasn't the batsmen ने I thought they did a good job on this pitch. And especially सलमान भाई ने हमें बताया भी कि शोएब मलिक और उमर अकमल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली दोनों ने। और इसके साथ साथ हम जाके देखेंगे कि इंडियन बैटिंग जो है वो कहाँ हमसे सुपीरियर रही। इसके लिए हमें जाके देखना पड़ेगा इंडियन बैटिंग का स्कोर कार्ड। ओके, इसमें भी अगर आप देखें तो टॉप 4 में से 3 प्लेयर्स ने सिर्फ 16 रन किए, एंड दे ऑल लॉस्ट देयर विकेट्स क्विकली। बट द पॉइंट इज कि जब 2 लड़के सेट हो गए तो दे टुक द मैच अवे। आप ये नहीं करते कि आप 20-20 रन करें और उसके बाद यू प्ले अ बैड शॉट एंड यू थ्रो योर विकेट अवे। कोहली की यही खासियत है कि जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर ही टेक्स द मैच आउट ऑफ योर आपके हाथ से बाहर ले जाता है। वो बिल्कुल ऐसी जगह ले जाता है कि फिर आप खुद कहते हैं कि बस अब जल्दी मैच खत्म हो जाए। तो आई थिंक यही प्लेयर की क्लास है। इनिशियली विकेट को असेस करता है, सिंगल्स करता रहता है, रनिंग में प्रेशर डालता है फील्डर के ऊपर। इज अ कंप्लीट पैकेज। तो इससे आप जितने बैट्समैन हैं यंग स्पेशली, चाहे आप पाकिस्तानी हैं दुनिया में जहां पे मर्जी हैं, जो अच्छा खेल रहा है उससे सीखें। सीखना चाहिए। क्वेश्चन आसान कर दिया। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Pepsi Presents Extra Cover। जी हाँ, और जिस तरह मैं आप सबसे जिक्र कर रहा था, बात कर रहा था कि आज जो है वुमेन्स कुछ स्पेशल ही है, और आपने देखा कि हमारी वुमेन टीम जो है इंडिया से जीत भी गई। और उसी बात से मैं आगे बात करूंगा कि आज कॉमेडी हो रही है तो लाफ्टर तो बनता है ना यार कॉमेडी के बाद, और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान है जो लाफ्टर क्वीन जानी जाती है।
बिल्कुल मुस्तफा, तुमने सही बात की। उसके अलावा वो तो लाफ्टर गेम के साथ साथ अब वो एक्टिंग भी करना स्टार्ट हो गई, तो उनकी एक्टिंग स्किल्स भी जो है हम थोड़ा बहुत जानेंगे उनके बारे में। तो तुम्हें क्या लगता है, उनको वेलकम करें? जी हाँ, सबके भरपूर तालियों में नाज़िया बेग। और माशाल्लाह ये ऐसी खुश मिजाज लड़की हुई है जी। कि कितने फौतगी तो गई थी, उत्थे भी हसन लग पई। वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और हम ना जब भी देखते हैं इन्हें तो हम देखते हैं कि बहुत मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं। तो ये क्या जोक्स आप बहुत पावरफुल होते हैं या आपकी नेचर ही ऐसी है, पर्सनैलिटी आपकी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई गेस। ओके। जोक्स तो होती है ऑब्वियसली, लाफ्टर तो आता ही है, और माशाल्लाह जहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो, मैं तो बैक स्टेज भी अभी हंस रही थी जिस तरह लगे हुए थे। तो लाफ्टर तो बनता ही है, लेकिन लाइफ इतनी बिजी और इतनी मुश्किल सी बना ली है हम लोगों ने, उसमें इंसान हम सबको चाहिए कि जितना मौका हमें मिले हंसने का, मुस्कुराने का और किसी को चांस देने का, वो अवेल कर लेना चाहिए। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैक्सिमम अवेल करूं। अच्छा, बात की समझ बाद में आती है, आपकी हंसी को देख के दिल करता कि तुम्हें हंस गई। और माशाल्लाह प्यारी तो आप हैं, हंसती हुई और भी प्यारी लगती हैं। मेरी देखो बदकिस्मती की है। पता नहीं किन्नू सलाम करन लिया बेटा, सलाम पक्का ही ला लिया ने। अस्सलाम वालेकुम। 200 रुपया होर पा ते तू क्रिस गेल होर ले ला जा मेरा भरा। बस कर, पहलो तेनू ले लिया, शुक्र कर वेस्ट इंडीज च देगा पकाउंदा सी तू। सर आप जानते हैं वेस्ट इंडीज भी माशाल्लाह साल च किते किते देग पकाउनी, वो भी पूछा राजा की बनया, खराब हो गई, पानी बहुता पै गया, चौल बह गए, चौल इधर बह गए, मैं फिर इधर बह गया। हमारे लक में पीड़ हो रहा है। तेरे गुड लक पैन वाली यही बहाना ला के लाहौर कलंदर च आराम करता रह के मुझे पेन हो रही है, मैं नहीं खेल सकता। उत्थे जाके खेडे, उत्थे पैसे बहुत मिलने से ना, जो सलमान भाई दसो जरा, उत्थे पैसे भी मिलने से, नाल संघाड़े, खराब शकरकंदी, काने सेब ते लोकां दे ढक्कन मिले इनू नाल। इमरान है हमारे साथ, इमरान से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान, ये बताओ प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। और इमरान खान साहब, आप इंडिया से कब आए? कल तो आप उधर थे। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जाते इमरान खान साढ़े वाले। अच्छा जी जी। अच्छा जी, ये जल्दी से बताइए कि अभी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी विमेंस टीम जीती है, सब जानते हैं, वो कौन सी टीम है जिसको हमारी विमेंस टीम ने हराया है? इंडिया की टीम को। ओके, वेरी गुड। क्या बात है, ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। मैं Thank you very much. कभी कभी ना एक्साइटेड हो जाता हूँ अपनी आवाम को देखकर, कितने ज़हीन लोग हैं। सर बस तो अभी आपने कहा, उन्होंने फौरन बता दिया, बड़ी बात है। और सर ये और क्वेश्चन आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, मुझे वो समझ नहीं आती। क्या सर अच्छा नाज़िया, क्योंकि आज क्रिकेट पे ज्यादा बात हो रही, तो आपने कल का मैच देखा और अब आप ये बताएं कि आप खुद भी खेलती हैं? कॉलेज दौर में एक दफा कोशिश की थी, पर वो कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली मुझे क्रिकेट खेलते हुए। देखा बहुत था, लेकिन रिसेंटली आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। गए थे, जाके हंसना पेंगे। असल में मुझे आदत थी बास्केटबॉल खेलने की, तो छोटा बॉल बहुत फनी लगता था। ये आता हुआ भी समझ नहीं आता था, जाता हुआ भी समझ नहीं आता था। तो क्रिकेट भी कहते मैंने बड़े बॉल ना गेंद करो। कल का मैच अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकी बिकॉज आई वॉज बिजी शूटिंग। तो लेकिन जब लास्ट मिनट्स चल रहे थे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे।
लेकिन वो खवातीन वाला जो वुमेन वो भी नहीं देखा, लेकिन उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि कल वो बंदों वाला मैच तो किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, खवातीन वाला मैच कल जीते हम, वो तो आपने खड़े होकर क्लैपिंग करवाई, तो जो कल हारे उन्होंने वास्ते 100 की करिए नहीं, वो तो आदत हो गई है उसके लिए इसकी हमें आदत हो गई है जी। अब तो जब आपको पता चले कि वर्ल्ड कप है और इंडिया पाकिस्तान खेले तो लाजमन पाकिस्तान ने हार ना कोई कहे ना कि पाकिस्तान जीत गया इंडिया को, चलो चल कल क्यों नहीं जानता। मगर मैं इसी बात पे वापस आऊंगा टॉपिक पे कि अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी चल रहा है और वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है, जिसमें अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। मगर उससे पहले हम लोग कल के मैच के बारे में सलमान भाई आपसे जानना चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारी बॉलिंग बल्कि बैटिंग ने भी काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, जहां पर बॉल टर्न तो हो रहा था मगर कोई बैट्समैन समझ नहीं सक रहा था कि यार इसको खेलूं किस तरह और रन स्कोर किस तरह। बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा शफल किया गया, बट आई थॉट के 118 वाज अ गुड स्कोर ऑन दैट पिच। उस पे जितना बॉल स्पिन हो रहा था और स्ट्रोक लगते नहीं ऐसे पिच पे, तो जस्ट बिकॉज स्कोर हुआ और डिफेंड ना कर सके, इस वजह से आपको लग रहा है कि शायद बैटिंग ने उतना परफॉर्म नहीं किया। लेकिन दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने प्रीवियसली क्रिकेट बहुत खेली है, उन सबके ख्याल में इस पिच पे ये रन्स बहुत अच्छे थे। द प्रॉब्लम वाज वी डिडंट बॉल अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमने एक तो फास्ट बॉलर्स 4 खिला लिए, वी डिडंट रीड द पिच प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर आपने जो स्पिनर्स 2 थे उनको 3-4 विकेट्स लेने चाहिए थे। The faster man took 3 wickets और जो दोनों स्पिनर थे, the most experienced senior players, unfortunately उन्हें विकेट नहीं मिली। फुल मार्क्स टू इंडियन बैट्समैन, स्पेशली विराट कोहली। 23 for 3 बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली पिछले मैच में जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम वैसे भी वी आर यूज्ड टू नाउ, हर प्रोग्राम में हमने कोहली की तारीफ तो करनी होती है और हम ना करें तो कोई और कर देता है। लेकिन यह है कि बात भी ठीक है, जब आप इतना परफॉर्म करेंगे तो दूसरा करना चाहे ना चाहे उसको करनी ही पड़ेगी। और वो है इतना अच्छा, मतलब क्रिकेटिंग स्किल पे अगर हम बात करें, लीव इंडिया साइड, एज ए ह्यूमन भी हमने को उसकी कोई गलत बात तो देखी नहीं, और जो है सामने परफॉर्मेंस वो आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। मगर आपने भी खुद कहा कि शफल किया बैटिंग ऑर्डर को, हफीज को बहुत बाद में भेजा गया, अफरीदी खुद आगे चले गए, सरफराज को नहीं आगे लेके गए। तो क्या लगता है कि हफीज पहले खेलता तो नतीजा फर्क हो सकता था? देखें, अगेन इट कम्स डाउन टू गेम रीडिंग। उस पिच पे बिग स्ट्रोक्स नहीं लगने थे, वहां पे आपको ग्राफ्ट करना पड़ना था। ग्राफ्ट का मतलब होता है कि गैप्स में खेलें और स्वीप शॉट्स खेलें। दैट इज मोर टेक्निकल साइड ऑफ बैटिंग। उसको आप इस तरह की पिच के ऊपर पूरी बैट स्विंग यूज नहीं कर सकते। यू कांट टेक योर बैट अप हियर और पूरा घुमाएं, क्योंकि बॉल इट वाज टर्निंग यार्ड्स, तो उसमें फिर आपको वेट करना पड़ता है बैक फुट पे। अगर आप देखें, शोएब मलिक और उमर अकमल ने रन किए, 50 रन तेज पार्टनरशिप जहां से पाकिस्तान ने 100 क्रॉस किया, वो उन दोनों के रन थे। बोथ ऑफ देम आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, तो हफीज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आई थॉट के बैटिंग ऑर्डर शायद हो सकता है कि पैनिक में शफल किया गया हो, बिकॉज टिल द लास्ट बॉल आई थॉट के वी डिडंट रीड द पिच वेल। और अगर आप कंडीशंस को नहीं पढ़ सकेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है वो भी खराब होती है, और फिर जब खराब होगी तो एग्जीक्यूशन जैसी मर्जी हो, लेकिन वहां पे आई थिंक वी लैक्ड इन प्लानिंग। ओके, वैसे ये बात आपने सही कही कि स्पिनर को ज्यादा कल खेलना चाहिए था। 4 बॉलर फास्ट पाउंड की लोड़ की दही मंगाना उन्होंने जल्दी जल्दी बॉलिंग करने की थी भी बंदा कुछ नहीं आप काबुल कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका क्या मुसीबत है। नहीं मैंने चंगा भला पता नाल बैठा, फिर अचानक वेखे तो चीख निकल के गई। सर, आप ये सोचे मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। बड़ी बात है आपका हौसला हिम्मत है। देखो तो मम्मी डैडी थलो मौला जट जी। और ये जूता उन्होंने जुमा पड़ा परसों। आगे की कहानी आती है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओहो, मुझे लग रहा है कॉल ड्रॉप होगी। पता है इसकी क्या रीजन है? नहीं, उसकी वैसे रीजन पता क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि कल जो है ना शफकत अमानत अली ने नेशनल एंथम भी जो है ना गलत पढ़ती थी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मतलब वहां पे पहुंचना इतने दूर जाके उनका नहीं बनता था। नुकसान हो गया। जैसे कि उधर से अमिताभ बच्चन साहब आए थे, यहाँ से नदीम साहब को जाना चाहिए था। आर्टिस्ट जाता है बंदा, वो एक दूसरे के सामने आते थे। आर्टिस्ट तो वो खुद भी हैं। हाँ, वो खुद भी आर्टिस्ट है, लेकिन जो बंदा जाता है ना
ऐसे मौकों पे वो कोई हाँ, या तो वो बहुत सीनियर होना चाहिए। सीनियर होना चाहिए, वो भी नो देखिए, ये डाउट चीज जो है सुपरस्टार है हमारे ना फनकार ऑन द हैं। स्पॉट नहीं डिसाइड होती। इट डजंट कम, ये कोई पर्ची नहीं निकलती कि हाँ, जी चलो plan, तुमने पढ़ना I think ये I वाकई think नेशनल plan एंथम हम नहीं था। सबको जो आना मजबूत चाहिए। है, हाँ। हम सबको आना चाहिए बिल्कुल। नंबर 1। और अगर मतलब खुदा ना पढ़ते रहे खास्ता हैं। कोई एक आधी लाइन मिस होती है तो आपको पता है कि मैंने इतने बड़े इवेंट में जाना है तो थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। और इमरान खान साहब उधर से उनसे पढ़वा लेते हैं, उन्होंने आज कहना था पाक सरजमीन शाहबाज मियां साहब। तो वहां पे उनको लोगों को जाना चाहिए था, जैसे कि हमारे मुल्क के अच्छे अच्छे फनकार हैं, बड़े फनकार, उनको स्पेशल बुलाना चाहिए। ये सलमान भाई वाली बात है कि जो मौजूद है उनकी पर्ची निकाल दी, चल भी तू आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी भी थी वो थोड़ी सी अगर रिहर्सल उसको कर लेते, बिकॉज अगर आपको इट वाज अ ह्यूज इवेंट हाँ। एक्चुअली। तो उसके लिए अगर आपको 15 मिनट पहले भी ये बात बताई गई है तो थोड़ा सा आप वैसे ही Prepare होना आप चाहिए। मोबाइल पे आप सब कुछ ब्राउज करते हो तो इस तरह ना ब्राउज करके कैरिंग अ फ्लैग। हाँ। आप जब ओलंपिक कंटिजेंट जाता है, वॉक करता है ओलंपिक शुरू होने से पहले, तो एक बंदे ने Flag हर मुल्क का झंडा पकड़ा होता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने अपना नेशनल एंथम पढ़ना है। और आई थिंक और आप माशाल्लाह ज़हीन वो आना आपको चाहिए। पता है पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ पे लगा? मैं पाकिस्तान नहीं सर, डंडे पे लगा। ये सवाल का मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अभी हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, 30 मिनट एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो खेलती हैं कॉलेज दौर में एक दफा कोशिश की थी पर वो कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली मुझे क्रिकेट खेलते हुए। देखा बहुत था लेकिन रिसेंटली आई हैव लॉस्ट एक क्रिकेटर गए थे, जाके हंसना पे। असल में मुझे आदत थी बास्केटबॉल खेलने की, तो छोटा बॉल बहुत फनी लगता था। ये आता हुआ भी समझ नहीं आता था और जाता हुआ भी समझ नहीं आता था। ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕਰੋ। कल का मैच अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकी बिकॉज आई वॉज बिजी शूटिंग। तो लेकिन जब लास्ट मिनट्स चल रहे थे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन वो खवातीन वाला जो वुमेन, वो भी नहीं देखा, लेकिन उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि कल वो बंदों वाला मैच तो किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा खवातीन वाला मैच कल जीते हम, वो तो आपने खड़े होकर क्लैपिंग करवाई। तो जो कल हारे हैं उन्होंने वास्ते 100 की करी है। नहीं, वो तो आदत हो गई है उसके लिए उसकी हमें आदत हो गई है। आदत हो गई है जी। अब तो जब आपको पता चले कि वर्ल्ड कप है और इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं तो लाजमन पाकिस्तान ने हार। हार ना कोई कहे ना कि पाकिस्तान जीत गया इंडिया को, चल चल कल क्यों नहीं जानता। मगर मैं इसी बात पे वापस आऊंगा टॉपिक पे कि अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी चल रहा है और वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है जिसमें अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। मगर उससे पहले हम लोग कल के मैच के बारे में सलमान भाई आपसे जानना चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारी बॉलिंग बल्कि बैटिंग ने भी काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, जहां पर बॉल टर्न तो हो रहा था मगर कोई बैट्समैन समझ नहीं सक रहा था कि यार इसको खेलूं किस तरह और रन स्कोर किस तरह। बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा शफल किया गया, बट आई थॉट के 118 वाज अ गुड स्कोर ऑन दैट पिच। उस पे जितना बॉल स्पिन हो रहा था और स्ट्रोक लगते नहीं ऐसे पिच पे, तो जस्ट बिकॉज स्कोर हुआ और डिफेंड ना कर सके इस वजह से आपको लग रहा है कि शायद बैटिंग ने उतना परफॉर्म नहीं किया। लेकिन दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने प्रीवियसली क्रिकेट बहुत खेली है, उन सबके ख्याल में इस पिच पे ये रन्स बहुत अच्छे थे। द प्रॉब्लम वाज वी डिडंट बॉल अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमने एक तो फास्ट बॉलर्स 4 खिला लिए, वी डिडंट रीड द पिच प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर आपने जो स्पिनर्स 2 थे उनको 3-4 विकेट्स लेने चाहिए थे। The faster man took 3 wickets और जो दोनों स्पिनर थे the most experienced senior players, unfortunately उन्हें विकेट नहीं मिली। फुल मार्क्स टू इंडियन बैट्समैन स्पेशली विराट कोहली, 23 for 3 बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली पिछले मैच में जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम वैसे भी वी आर यूज्ड टू नाउ, हर प्रोग्राम में हमने कोहली की तारीफ तो करनी होती है और हम ना करें तो कोई और कर देता है। लेकिन यह है कि बात भी ठीक है, जब आप इतना परफॉर्म करेंगे तो दूसरा करना चाहे ना चाहे उसको करनी ही पड़ेगी। और वो है इतना अच्छा, मतलब क्रिकेटिंग स्किल पे अगर हम बात करें लीव इंडिया साइड, एज ए ह्यूमन भी हमने को उसकी कोई गलत बात तो देखी नहीं और जो है सामने परफॉर्मेंस वो आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास है। मगर आपने भी खुद कहा कि शफल किया बैटिंग ऑर्डर को, हफीज को बहुत बाद में भेजा गया, अफरीदी खुद आगे चले गए, सरफराज को नहीं आगे लेके गए,
तो क्या लगता है कि हफीज पहले खेलता तो नतीजा फर्क हो सकता है? देखें, अगेन इट कम्स डाउन टू गेम रीडिंग। उस पिच पे बिग स्ट्रोक्स नहीं लगने थे, वहां पे आपको ग्राफ्ट करना पड़ना था। ग्राफ्ट का मतलब होता है कि गैप्स में खेलें और स्वीप शॉट्स खेलें। दैट इज मोर टेक्निकल साइड ऑफ बैटिंग। उसको आप इस तरह की पिच के ऊपर पूरी बैट स्विंग यूज नहीं कर सकते। यू कांट टेक योर बैट अप हियर और पूरा घुमाएं, क्योंकि बॉल इट वाज टर्निंग यार्ड्स, तो उसमें फिर आपको वेट करना पड़ता है बैकफुट पे। अगर आप देखें, शोएब मलिक और उमर अकमल ने रन किए 50 रन तेज पार्टनरशिप, जहां से पाकिस्तान ने 100 क्रॉस किया, वो उन दोनों के रन थे। बोथ ऑफ देम आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, तो हफीज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आई थॉट के बैटिंग ऑर्डर शायद हो सकता है कि पैनिक में शफल किया गया हो, बिकॉज टिल द लास्ट बॉल आई थॉट कि वी डिडंट रीड द पिच वेल। और अगर आप कंडीशंस को नहीं पढ़ सकेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है वो भी खराब होती है, और फिर जब खराब होगी तो एग्जीक्यूशन जैसी मर्जी हो, लेकिन वहां पे आई थिंक वी लैक्ड इन प्लानिंग। ओके। वैसे ये बात आपने सही कही कि स्पिनर को ज्यादा कल खेलना चाहिए था। 4 बॉलर फास्ट पाउंड की लोड़ की दही मंगाना उन्होंने जल्दी जल्दी बॉलिंग करने की थी भी बंदा कुछ नहीं आप कबूल कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका क्या मुसीबत है। नहीं ओके जी, वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर। क्योंकि अभी नहीं तो आतिका हमारे साथ आ चुके हैं, या अतिया मेरे ख्याल में हमारे साथ आ चुकी है। जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम एंजॉय करी हो? बहुत ज्यादा। अब मेरा दिल है कि मुस्तफा तुमसे ना, तुम क्योंकि बहुत ज्यादा एंजॉय करी, तो मुस्तफा कोई मुश्किल सा तुमने ढूंढ इतनी जल्दी ना कहा करो, उनको ढूंढना पड़ते हैं इतनी मुश्किल से। उन्होंने गूगल से सर्च भाई किया है। बड़ी मेहनत करता है, सारी रात गूगल से बढ़िया रहता है, तो सुबह उठ के गूगल से बढ़िया। आप मेरे दिल के एहसास को समझ रहे जी। हैं, मगर आपसे सवाल ये है कि जल्दी से आपने देना, अगर दे दिया तो आप गिफ्ट हैम्पर जीत जाएंगे। सवाल ये है कि पेप्सी की स्पेलिंग क्या है? PAPESI। क्या बात है, हमारा मौका दे दे। अच्छा ये बताएं, कल के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? पता नहीं, लाइट चली किसी बात में। चलो यार, आपके एफर्ट के लिए हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, ठीक है? आपको तो हमने एफर्ट हो चुकी। अब इनकी गलती थोड़ी है कि इनकी लाइट चली। ये हमारे मेहमान है, गेस्ट है, इनको भी हमें इनाम देना चाहिए। सर पता है इनके साथ क्या हुआ है? इनके घर में गिफ्ट मिलेगा। ये बताएं कि मुठ वाला झाड़ू केड़े सन च आजाद होया? ये क्या स्यापा है? ये होटल से पिट पटाता है। आप इधर आए क्यों पाकिस्तान में, मुझे भी ये बताएं। धोरमिया की खातर ये हो गया। तो मैं तो भी पता है पैसिया की खातर आया खेलने। वेस्ट इंडीज अंदरून शहर च रहिंदा किते। नाजी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप मतलब होस्टिंग के साथ साथ और आपके मतलब हंसने कहका भी इतना फेमस है, तो अब आप थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ आ रही हैं। मैं पहले भी एक्टिंग कर रही थी, बट जब मैंने हस्बैंड हाल मतलब अपना प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस वक्त ड्रॉप कर दिया था एक्टिंग, क्योंकि फिर आप एक जगह फोकस करते हो। तो वैसे भी वो इतना ज्यादा हो रहा था वीक में 4 या 5 दिन, तो फिर उससे हट गई थी एक्टिंग से। लेकिन नाउ आई एम बैक अगेन। अब आपको कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है एक्टिंग का? अभी करंटली जो ऑन सेट है दैट इज मर्जी। मर्जी। हाँ, चलिए that is one हम of- लुकिंग फॉरवर्ड Yeah. मर्जी जी मर्जी के बारे में। और ये बताएं, मेरी मर्जी। मैंने चिंची लिया दो, मैं जाना मेरी ये चिंची में लैन गया सी, वो मन्निया नहीं। क्यों? ओदी मर्जी। अच्छा ये बताएं कि ऑब्वियसली कॉमेडी का जब शो होता है तो उसमें लाफ्टर होता है। एक्टिंग आप इसी तरह की करती हैं, जो थोड़ी लाइट एक्टिंग हो या सीरियस एक्टिंग? नहीं, जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रही हूँ वो तो काफी इंटेंस और काफी सीरियस है। उसमें रोल भी वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि चिंची वाले को कहा और उसकी मर्जी वो नहीं आया। मर्जी इट्स अबाउट सबकी अपनी अपनी मर्जी। अच्छा। तो हर एंगल, हर कैरेक्टर का अपना एंगल है, उसकी अपनी मर्जी है।
तो वो जो लोग हम आम लाइफ में नहीं देख सकते कि किसकी क्या मर्जी है, वो उसमें हमें नजर आएगी। मतलब आर्टिस्ट का तो यही होता है, जो रोल उसको मिले उसी में ढल जाए वो। ऐसा ही। सरकार को लेकिन उसी को नादिया कहते उसमें क्या हैं मर्जी? कि ये इन्होंने जो उधर रोल, ये उधर भी रोल करती रही, मेरा acting कैरेक्टर, करती रही। हाँ, मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत, मतलब आई डोंट वांट टू रिवील एज सच द होल थिंग, बट आई जस्ट वांट टू कीप इट एज अ सीक्रेट। तो वो अच्छा सरप्राइज रहेगा सारों के लिए, बट इट इज वन ऑफ माय वेरी, मतलब जितने भी मैंने अभी तक कैरेक्टर्स किए उनमें मुझे मजा आया है अभी तक करके। यार मेहमान बैठे, इनका ख्याल है पाया 2 लीटर तेल ते नाल बंद फाड़ ले होए। सर बहुत समय चले आप क्या सुनो भाई, बताओ जी, तो क्या सर, सुनो? सर आप परेशान आप पोछा लगाई जाते हैं, वो बेइज्जती पाई जाता है। सर देखिए चाय पी रही है मैंने। चाय पी डीजल से पत्ती पा दे। रावत साहब आप एक चीज नोटिस करेंगे, है वेस्ट इंडीज से मगर टोपी ने श्रीलंका वाली पहनी हुई। मैं गायब ही हो जाता बिच बिच। अच्छा अच्छा। बल्कि वो जिन्न जिहा गायब होना भुल गया। मैं ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, मगर लोग मरतबा देने वादा बड़ा लगा। सा बेसिकली इस टाइम में मैं भी एक ग्रेस देना चाह रहा हूँ कि यूफन प्रेजेंट्स जाके देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन थे इस मैच के। यूफन प्रेजेंट्स या अच्छा जी, ये थे यूफन मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। विराट कोहली के नाम से मेरे ख्याल से अब ऑपोजिशन की जो टीम है ना डरना शुरू हो गई यार, जब ये आएंगे तो 50 तो लिखी है, यानी कि 50 तो होनी है, और उनकी जो क्लास की बैटिंग है उसके बारे में बड़ी हद से देखें, अब बियॉन्ड वर्ड्स चली गई अप्रिसिएशन, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, जो रिजल्ट्स इंडिया को प्रोड्यूस करके दे रहा है। आई थिंक इससे डरना नहीं, इससे सीखना चाहिए। अगर हमने उसके जितने शॉट्स अभी आपने दिखाए हैं पैकेज में, सारे अलोंग द ग्राउंड थे, ठीक है, और जितने शॉट दिखाए हैं वो सब गैप्स में थे। कोई फील्डर ऐसा नहीं था कि फील्डर कह रहा है कि कैच आ रहा है और ऊपर से गुजर जाए, ठीक है, हर चीज वॉज अवे फ्रॉम द फील्डर्स, यानी कि सेफ भी है, मोर देन रन अ बॉल भी है। और अगेन आई वुड से कि जो टेक्निकली एफिशिएंट टेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, दे कैन बी बेटर डेवलप्ड एज T20 क्रिकेटर्स। यू डोंट नीड 11 पावर हिटर्स टू प्ले दिस गेम, बिकॉज 120 बॉल तो सर्वाइव करने हैं, और बैट्समैन चाहे तेंदुलकर है तो चाहे बिल्कुल सबसे कमजोर बैट्समैन है, उसने एक ही बॉल पे आउट होना है, ठीक है ना, एक बॉल से ज्यादा किसी बैट्समैन को नहीं लगता। सो टू प्ले दोस 120 बॉल्स यू नीड टू यूज योर माइंड कि मैंने कहाँ रन करने हैं, कहाँ चांस लेना है, किस बॉलर को मैंने रिस्पेक्ट देनी है और किस पे मैंने ज्यादा अटैक करना है। सो जब तक ये चीजें आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप किसी अच्छी ऑपोजिशन के साथ मैच जीत सकें। आई थिंक PSL पाकिस्तान में अभी पहली एडिशन हुई है, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट 20 डेज फॉर्मेट, 20 दिनों की क्रिकेट आपकी क्रिकेट को चेंज नहीं करेगी। इट विल नीड 5 to 6 एडिशंस कि आपके पास प्लेयर्स आने शुरू। इंडिया के शेखर धवन जो ओपनर है, 7 एडिशन तक ये इंडिया के लिए नहीं खेला था, 7 एडिशन, 7 साल इन्होंने इसको IPL खिलाने के बाद इसमें लेकर आए हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पहले 3 हफ्ते हमें जो है वो प्लेयर्स दे देंगे। ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता, दे नॉट बॉर्न ओवरनाइट। आई थिंक पेशेंस की भी बहुत जरूरत है, और हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी ताकि हम और इस तरह के टूर्नामेंट्स में अपने अच्छे पेस लेके जा सकें। और 37 बॉल्स पे 55 रन, आई थिंक क्वाइट कमेंडेबल। 7 चौके, 1 छक्का, और जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि सिर्फ 1 छक्का लगा, 7 चौके, तो ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छी खेली, गैप्स में खेली। विराट कोहली इज अ बैट्समैन, ऑल ऑफ अस, ऑल द क्रिकेटर्स शुड लर्न फ्रॉम। मगर इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी नहीं, एक छक्के ने भैया हमें हिला के रख दिया, वो ना छक्का लगा। राजा बंगले के पीछे तेरी बेटी के पीछे। सर हम एक मैच क्या हारे, हम एक मैच क्या हारे फराज, लोगों ने हमारे ग्राउंड से रास्ते बना लिए। इसी बात पे मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड हम जाके देखें। जाके चलो उठो, चलो चलो ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ वो यार। कह रहे जाके देखें। शर्जील खान 17-24 बॉल देखिए ओपनिंग में पार्टनरशिप ठीक थी, इतना एक टर्न पिच पे होगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों कैप्टन्स ने अपनी जो पोस्ट मैच इंटरव्यूज थे उन्होंने दोनों ने कहा कि हम इतना टर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इतना टर्न हो तो फिर आपको एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। 118 वाज अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। मे बी आप इंडिया की बैटिंग के बाद आप कह सकते हैं कि वो 25 रन शॉर्ट, लेकिन
इसको एग्जीक्यूट जिस तरह उन्होंने किया है, वी हेल्प देम। हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी इस पिच पे कर सकते थे, और जितनी इस पे अवेलेबल थी हेल्प फॉर द बॉलर्स, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। दैट इज वेयर वी फेल्ड। It wasn't the बैट्समैनों ने, I thought they did a good job on this pitch. एंड स्पेशली सलमान भाई ने हमें बताया भी कि शोएब मलिक और उमर अकमल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स बहुत अच्छी इनिंग्स खेली दोनों ने। और इसके साथ साथ हम जाके देखेंगे कि इंडियन बैटिंग जो है वो कहाँ हमसे सुपीरियर रही। इसके लिए हमें जाके देखना पड़ेगा इंडियन बैटिंग का स्कोर कार्ड। देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो टॉप 4 में से 3 प्लेयर्स ने सिर्फ 16 रन किए हैं, एंड दे ऑल लॉस्ट देयर विकेट्स क्विकली। बट द पॉइंट इज कि जब 2 लड़के सेट हो गए तो दे टुक द मैच अवे। आप ये नहीं करते कि आप 20-20 रन करें और उसके बाद यू प्ले अ बैड शॉट एंड यू थ्रो योर विकेट अवे। कोहली की यही खासियत है कि जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर ही टेक्स द मैच आउट ऑफ योर आपके हाथ से बाहर ले जाता है। वो बिल्कुल ऐसी जगह ले जाता है कि फिर आप खुद कहते हैं कि बस अब जल्दी मैच खत्म हो जाए। तो आई थिंक यही प्लेयर की क्लास है। इनिशियली विकेट को असेस करता है, सिंगल्स करता रहता है, रनिंग में प्रेशर डालता है फील्डर के ऊपर। इज अ कंप्लीट पैकेज। तो इससे आप जितने बैट्समैन हैं यंग स्पेशली, चाहे आप पाकिस्तान मुर्दा उठ के बह गया कहना इंज गाना तो मैं नहीं मारता। अच्छा सलमान, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ओवरऑल जितनी भी लोग हैं वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि वसीम अकरम जा रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं, टिप्स देंगे तो पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई उन टिप्स को फॉलो किया गया है कि नहीं? आई एम श्योर कि जो टिप्स है ना वो होती हैं कि दे टेक प्रेशर आउट ऑफ यू। ठीक है, आपको एक बैकिंग मिलती है, आपको पता लगता है कि हमारे लेजेंड्स ऑफ द गेम है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, इफ ही इज बैकिंग मी तो एबिलिटी में आपको अपनी ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। बट अगर आप कंडीशंस जो है, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कंडीशंस का नहीं बताया, इट्स नॉट हिज जॉब। एंड आई थिंक वो एक्सेस भी नहीं रखते पिच तक, बिकॉज कोच, कैप्टन एंड मैनेजमेंट जो प्लेइंग 11 के लड़के हैं वो मैच डे पे जाते हैं विकेट पे। मैनेजमेंट को पहला एक्सेस होता है, आउटसाइडर्स को किसी को एक्सेस नहीं होता कि एक पिच की कंडीशन क्या है। तो चाहे आप उधर पूरा पाकिस्तान भेज दें, लेकिन जो बंदा पिच पे जाएगा डिसीजन तो उसने लेना, देखना तो उसने है। सो इट डजंट मैटर हु इज देयर और हु इज नॉट। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज योर डिसीजन मेकिंग। न्यूजीलैंड का कैप्टन जो है विलियमसन, अभी इस साल ही कैप्टन बना वो, और उसने अपनी ज्यादातर क्रिकेट सारी न्यूजीलैंड में खेली है। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कंडीशंस को वो रीड कर रहा है। इंडिया को उसने इंडिया में बीट किया उनकी कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया उन्होंने। 2 मेन फास्ट बॉलर्स बाहर किए, उसकी जगह 2 यंग स्पिनर लाए, उन यंग स्पिनर ने 7 आउट कर दिए इंडिया के। ठीक है, अगले मैच में जिस फास्ट बॉलर को लाया वो मैन ऑफ द मैच हो गया, जिस स्पिनर को लाया वो मैन ऑफ द मैच हो गया। सो दैट मीन्स कि उसकी अटेंशन टू डिटेल इतनी ज्यादा है, इतना कंप्लीट होमवर्क है कि ही नोज वेयर टू पिक एंड चूज हु। और इसमें you can't rely on outside mentors. They can be there to back you up. India का भी बहुत बड़ा contingent था कल, उसमें सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, but I'm sure the planning comes down to महेंद्र सिंह धोनी and his management. हमारी टीम में क्या चीज लैक कर रही है सबसे ज्यादा? मतलब मैनेजमेंट है या कोई लीडरशिप नहीं है? जैसे वी लैक लीडरशिप ओवरऑल नजर भी आता है कि हमें एक लीडर चाहिए, तो वो कैप्टन होता है जो टीम का, वो कभी आप आधे लोग उसके साथ एग्री करते हैं किसी एक पॉइंट पर, आधे डिसएग्री कर जाते हैं। प्रॉब्ली कल भी इसी तरह लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट जो थी वो मिस नजर आई है, वो फ्रेजाइल थी। उसकी वजह ये थी कि आधे लोग कह रहे थे कि ठीक है हम ये करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और आधे शायद वो नहीं मानना चाह रहे थे इस डिसीजन को। नहीं, आई थिंक दैट विल गो टू फार। इतना नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन देयर। ऐसी बात नहीं है, वंस द कैप्टन टेक्स अ डिसीजन देन यू हैव टू बैक हिम। और आप चाहे जितना मर्जी आपका मतलब डिसएग्रीमेंट हो, बट इट्स टू योरसेल्फ, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस ने आपको रखना है या आपको निकालना है। He will not save you and he will not carry you. उसको भी जीत से मतलब, हर बंदा जो है उसकी जो लाइफ है वो जीत के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो ऐसे कम नजर आ रहा था। देखिए, अब हम सबको इसी चीज का अफसोस है कि प्लानिंग कम थी। जब प्लानिंग कम थी तो फिर उसके बाद आप कंडीशंस के मुताबिक जब नहीं खेलते तो एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा भी गलत गया, बॉलर को मौके पे नहीं लगाया, फील्डिंग यहाँ नहीं ली, इस बंदे को इस बैटिंग ऑर्डर पे नहीं भेजा। हर चीज को एक्सपोज कर देती है। लॉस इज एन ऑर्फन। लेकिन जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के साथ, इट्स नेवर अ गेम, इट्स अ वॉर। मतलब हम चाहे जितना मर्जी कह लें कि जी नहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, बट स्टिल वी हैव दिस बैटरी काइंड ऑफ अ फील इन इट। जी बिल्कुल। तो जब व्हेन वी गो इन ग्राउंड,
तो हम वो वाली फील शायद नहीं लेकर ग्राउंड में जाते, हमें नजर नहीं आती। वो हमें प्लेयर्स के बीच में नहीं नजर आती है। पीपल, आप लोगों के लिए इट विल रिमेन अ वॉर। फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स इट्स अ गेम विद हाई इंटेंसिटी, ठीक है? It comes down to winning the game, and you cannot think of a war and we win the don't game. see it coming. हाँ। मतलब पिछले कई सालों में I still remember 2011 का वर्ल्ड कप था, 30th मार्च इंडिया पाकिस्तान का, एंड दैट वाज द लास्ट मैच जिसको मैंने प्रॉपर्ली इमोशनल होकर देखा था। उसके बाद मैंने बाइकआउट कर दिया, मैंने कहा अब नहीं देखना मैंने। वी डू हैव टैलेंट, वी डू हैव एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर, लेकिन उस चीजें बेहतर, एम्बियंस या एनवायरनमेंट बेहतर होने के चक्कर में जो हमारा फोकस है शायद वो हम लैक कर रहे हैं। आपको याद होगा शारजा कप हुआ था, उसके बाद मैंने स्टेडियम में जाना छोड़ दिया और मेरा लाखों का नुकसान हुआ। मैं जूस बेचता थी ना आसानी है दुनिया में जहाँ पे मर्जी है, जो अच्छा खेल रहा है उससे सीखें। सीखना चाहिए। क्वेश्चन आसान है, लेकिन अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। पैसे प्रेजेंट एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Pepsi Presents Extra Cover। जी हाँ, और दूसरा मैं आप सबसे जिक्र कर रहा था, बात कर रहा था कि आज जो है वुमेन्स कुछ स्पेशल ही है, और आपने देखा कि हमारी वुमेन टीम जो है इंडिया से जीत भी गई, और उसी बात से मैं आगे बात करूंगा कि आज कॉमेडी हो रही है तो लाफ्टर तो बनता है ना यार कॉमेडी के बाद, और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान है जो लाफ्टर क्वीन जानी जाती है। बिल्कुल मुस्तफा, तुमने सही बात की। उसके अलावा वो तो लाफ्टर क्वीन के साथ साथ अब वो एक्टिंग भी करना स्टार्ट हो गई, तो उनकी एक्टिंग स्किल्स भी जो है हम थोड़ा बहुत जानेंगे उनके बारे में। तुम्हें क्या लगता है, उनको वेलकम करें? जी हाँ, सबकी भरपूर तालियों में नाज़िया बेग। और माशाल्लाह ये ऐसी खुश मिजाज लड़की हुई है जी कि कितने फौत की तो गई थी, उत्थे भी हसन लग पई। वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और हम ना जब भी देखते हैं इन्हें तो हम देखते हैं कि बहुत मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं, तो ये क्या जोक्स आप बहुत पावरफुल होते हैं या आपकी नेचर ही ऐसी है, पर्सनैलिटी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई गेस। ओके, जोक्स तो होती है, ऑब्वियसली लाफ्टर तो आता ही है, और माशाल्लाह जहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो, मैं तो बैक स्टेज भी अभी हंस रही थी जिस तरह लगे हुए थे। तो लाफ्टर तो बनता ही है, लेकिन लाइफ इतनी बिजी और इतनी मुश्किल सी बना ली है हम लोगों ने, उसमें इंसान, हम सबको चाहिए कि जितना मौका हमें मिले हंसने का, मुस्कुराने का, और किसी को ये चांस देने का, वो अवेल कर लेना चाहिए। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं मैक्सिमम अवेल करूं। अच्छा, बात की समझ बाद में आती है, आपकी हंसी को देख के दिल करता कि तुम ही हंस गई। और माशाल्लाह प्यारी तो आप हैं, हंसती हुई और भी प्यारी लगती हैं। तो मेरी देखो बदकिस्मती की है। पता नहीं किन्नू सलाम करन लिया बेटा, सलाम पक्का ही ला लिया ने। अस्सलाम वालेकुम। 200 रुपया होर पा ते तू क्रिस गेल होर ले ला जा मेरा भरा। बस कर, पहलो तेनू ले लिया, शुक्र कर वेस्ट इंडीज देगा पकाउंदा सी तू। सर आप जानते हैं वेस्ट इंडीज भी माशाल्लाह साल च किते किते देग पकाउनी, वो भी पूछा राजा की बनया, खराब हो गई, पानी बहुता पै गया, चौल बह गए, चौल इधर बह गए, मैं फिर इधर बह गया। हमारे लक में पीड़ हो रहा है। तेरे गुड लक पैन वाली है, बहाना ला के लाहौर कलंदर चो आराम करता रह के मिंचे पेन हो रही है, मैं नहीं खेल सकता। उत्थे जाके खेडे, उत्थे पैसे बहुत मिलने से ना, जो सलमान भाई दसो जरा, उत्थे पैसे भी मिलने से, नाल संघाड़े, खराब शकरकंदी, काने सेब ते मलोकां दे ढक्कन मिले इनू नाल। इमरान है हमारे साथ, इमरान से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान, ये बताओ प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो?
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। और इमरान खान साहब आप इंडिया से कब आए? कल तो आप उधर थे। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा जाते इमरान खान साढ़े वाले। अच्छा जी जी। अच्छा जी, ये जल्दी से बताइए कि अभी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी विमेंस टीम जीती है, सब जानते हैं, वो कौन सी टीम है जिसको हमारी विमेंस टीम ने हराया है? इंडिया की टीम को। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। मैं Thank you very much. कभी कभी ना एक्साइटेड हो जाता हूँ अपनी आवाम को देखकर कि इतने ज़हीन लोग हैं। सर बस तो अभी आपने कहा, उन्होंने फौरन बता दिया। बड़ी बात है। और सर ये और क्वेश्चन आप कहां से ढूंढ के लाते हो, मुझे वो समझ नहीं आती। क्या सर अच्छा नाजिया, क्योंकि आज क्रिकेट पे ज्यादा बात हो रही है तो आपने कल का मैच देखा और अब आप ये बताएं कि आप खुद भी